द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को एक लंबा समय हो चुका है। 6 महीने पूरे हो गए हैं लगभग, और उन 6 महीने अब पूरे हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर जिस तरह से तबाही और बर्बादी गाज़ा में हुई है, और गाज़ा की एक बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन इजराइल ने हथियाई है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो बताऊंगा आपको कितनी हथियाई है। लेकिन उसी अब गाज़ा में ऐसा लग रहा है कि जो लड़ाके हैं वो करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। उनके सामने शायद अब करो या मरो ही बचा है एक ऑप्शन, और उसमें जो लड़के वो कर रहे हैं या मर रहे हैं, वो एक बड़ी नज़ीर दुनिया के सामने बन रही है कि हमने कैसे एक पूरे इलाके को तबाह होते हुए देखा है। हज़ारों की संख्या में बच्चों को मरते हुए देखा है, हज़ारों की संख्या में आम नागरिकों को मरते हुए देखा है। इजराइल जैसे देश को एक पूरे दूसरे मुल्क को तबाह करते हुए देखा है, और सब खामोश हैं। लेकिन वहाँ पर हमास के या अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने, जो आसपास छुपे हुए इजरायली डिफेंस फोर्स के स्नाइपर थे, जो घरों में छुप के गोलियां मार रहे थे बच्चों को और आम नागरिकों को दूर से, कि भीड़ में गोली चलाई और पता नहीं चला किसने मारा, और सामने वाला टप से गिर गया। उनमें से कुछ स्नाइपर्स को घेर के और ख़त्म करने का काम किया। भाई, हम तो गांधी जी के देश के लोग हैं, नेहरूवियन विचारधारा के लोग हैं, और किसी भी तरह की हिंसा को हम समर्थन नहीं देते हैं। लेकिन हालात जो है कि कोई इंसान बैठ के स्नाइपर बन के राइफल से दूर से मार रहा है और बच्चों को टारगेट कर रहा है। जैसा कि एक बार एक डॉक्टर का बयान भी आ चुका है कि हमने बच्चों की ऐसे गोली लगी देखी जो स्नाइपर शॉट्स हैं। उनमें से ये मिश्रा अमरीश ने लिखा है, पत्रकार हैं, कि गाज़ा पश्चिम अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास के घरों में छिपे IDF स्नाइपर को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने गोली मार दी। एक वीडियो भी जारी किया है। मैं थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ उस वीडियो की, क्योंकि वायलेंस है तो फिर उसको थोड़ा यूट्यूब रोक देता है, तो थोड़ा सा 5 सेकंड का दिखाता हूँ आपको। लेकिन ये इससे ज़्यादा भयावह वीडियो में है जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। देखिए इस वीडियो को। तो ये हाल है। अब बहुत से लोग मेरे इस वीडियो पे कहेंगे कि मैं हिंसा का समर्थक हूँ। क्या? मैं हिंसा का समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जो लोग हिंसक हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, उनको रोकने का अगर कोई कैसा भी प्रयास कर रहा है, मजबूर होकर या जैसे भी, तो वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कम से कम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि शायद आपको उन लोगों ने जो ये कहते हो ये नहीं बताया होगा कि कैसे गोदी मीडिया तो दुनिया की जो बनी हुई है, इजरायली जिसके मालिक हैं, उन्होंने छुपा दिया कि कैसे कल जो एड वर्कर्स हैं, US बेस्ड फूड एड चैरिटी के जो एड वर्कर्स हैं, वर्ल्ड सेंट्रल किचन के WC के, उनमें से 7 की गाड़ियों पर हमला करके इजरायली सेना ने उनको बर्बरता से मार दिया। उनका गुनाह क्या था कि वो भूखे फ़लस्तीनियों को खाना खिलाने के लिए अपना किचन से खाना लेके जा रहे थे। पैलेस्टीन ऑनलाइन ने लिखा भी है, द यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड फूड एड चैरिटी वर्ल्ड सेंट्रल किचन, यूनाइटेड स्टेट्स की जो फूड एड चैरिटी है, वहाँ की मतलब वहाँ से है, वर्ल्ड सेंट्रल किचन WCK जिसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, confirmed that 7 of its team members were killed in an Israeli strike in central Gaza। इस एजेंसी ने कंफर्म किया है कि उसके 7 टीम मेंबर्स मारे गए हैं एक इजराइल के हमले में सेंट्रल गाज़ा में। और ये लोग कहाँ कहाँ के हैं जानते हैं आप? सिर्फ US के नहीं, कई सारे देशों को बोलना चाहिए। ये एड वर्कर्स जो वर्ल्ड सेंट्रल किचन के नाम से अपनी संस्था चलाते हैं, वॉर बेस्ड एरियाज़ में, वॉर जोन एरियाज़ में जाते हैं, वॉर जोन्स में जाते हैं, जो भुखमरी का शिकार है उन्हें खाना खिलाते हैं। ये WCK का काम है। उसके 7 मेंबर्स जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे और खाना लेके जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के, पैलेस्टाइन के, पोलैंड के, यूनाइटेड किंगडम के, और एक डुअल सिटीजन थे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के। इन देशों के नागरिकों को इजरायली सेना ने मारने का काम किया है, सिर्फ इसलिए कि ये अपनी गाड़ी में खाना लेके जा रहे हैं। और डॉक्टर जिल स्टेन ने लिखा है कि इजराइल मर्डर्ड 7 एड वर्कर्स फ्रॉम वर्ल्ड सेंट्रल किचन। अब ये अगली लाइन जो है वो बहुत गौर करने वाली है। स्ट्राइकिंग दिस व्हीकल्स अगेन एंड अगेन अंटिल दे वर ऑल डेड। हमला करते गए उनके गाड़ी के ऊपर बार बार जब तक हमला करते रहे, जब तक कि पूरे लोग वहाँ ख़त्म नहीं हो गए।
आज की तारीख में यूएस पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, यूके के पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, पोलैंड के पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, न्यूजीलैंड के पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए और उन तमाम लोगों को सोचना चाहिए जिनके लोग एड वर्कर्स के तौर पर मारे गए हैं। इनकी क्या गलती है? और इजराइल इस पे कह रहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करने वाला है 7 एड वर्कर्स की मौत के ऊपर कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि चोरी और सीना जोरी। तो ये हाल है इजराइल का, जिसके बाद आज शायद आपको लगेगा कि इनके लिए कोई भी इंसानियत के का कोई बात ही नहीं है, तकाज़ा ही नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से आज हमलावर हैं और एक पूरे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं कि उसके जितने भी मदद करने वाली एजेंसीज हैं दूसरे देशों की भी, उन तक को टारगेट करके मारने का काम किया जा रहा है। तो ये आपके सामने है बर्बरता। अब यहाँ पर भी अगर लोग कहें कि इजराइल के वो समर्थक हैं, तो इजराइल के समर्थक होने के साथ उन्हें समझना चाहिए कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं। क्या वो अमानवीय कृत्य करने वालों का समर्थन कर रहे हैं? शायद मानवता को शर्मसार किसी भी जंग में इस स्तर पर किसी देश ने नहीं किया होगा। यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने हमला किया तो पूरे के पूरे जितने बिलबिला उठे लोग, तड़प उठे, और वो सब लोग अब खामोश हो गए हैं जब इजराइल के ने फ़िलिस्तीन के 33,000 के आसपास लोगों को मार दिया है और आम नागरिकों को मारा है। इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइए, ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि क्या हाल है, धरातल पे क्या हो रहा है और आप तक क्या पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। इस वीडियो के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर अपने साथियों को जागरूक करेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। आवाज़ उठाना ही कम से कम हमारे हाथ में है जो हम उठा रहे हैं। अगर आवाज़ भी नहीं उठाएंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों तक नहीं पहुंचेगी, और क्या पता किसकी आवाज़ में कितना दम हो कि बहुत कुछ नुकसान होने से रुक जाए। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।